इसमें अंजलि मैम हम सब ने जैसे कि प्रीवियस क्लास में प्रोनाउन का पूरा थ्योरी पढ़ लिया था, ठीक है? तो अब हम उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने का ये कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसा एग्ज़ाम में आता है। तो उससे पहले अगर आप लोगों को आप लोगों को ये क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग जाके बैच ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर और भी मतलब अलग-अलग क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर है, ठीक है? हमारे द्वारा जो कि लॉन्च कर दिया गया है और उसमें पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जाके वो बैच ले सकते हैं, ठीक है? आप लोग को सिर्फ प्ले स्टोर पे जाके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके वहाँ से फिर संकल्प बैच को ये ले लेना है, ठीक? मात्र 499 है, 499 जो है कोर्स का फ़ी है, ठीक है? फिर उसमें आपको लाइव क्लास रिकॉर्ड्स, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, PYQ, DPP सीट, मॉडल पेपर और वीकली टेस्ट दे दिया जाता है, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी थ्योरी है और जो भी हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है? ध्यान देंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच कैन रिप्लेस अ नाउन। नाउन को कौन जो है रिप्लेस कर सकता है? नाउन को एडजेक्टिव रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। वर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता है। एडवर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता है। प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस कर सकता है। जैसे राम इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ही लगा दिया तो वो राम को रिप्लेस कर दिया ना। तो नाउन है तो नाउन राम है और ही क्या है? ही प्रोनाउन है, तो वो हमारा क्या हो गया? तो वो हमारा रिप्लेस कर दिया। नाउन को रिप्लेस करने वाला कौन है? तो प्रोनाउन है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। वी सर्च्ड for Rahul in his house. We searched for Rahul in his house. Here the underlined word is an example of we क्या है यहाँ पर? अगर आप लोगों ने थ्योरी का जो भी क्लासेस है वो किया होगा तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा आंसर कर पाना कि क्या है सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो हाँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह पे लग रहा है तो सब्जेक्ट प्रोनाउन ही हुआ ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो है नहीं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो है नहीं, पॉसेसिव प्रोनाउन तो है नहीं। क्योंकि आप लोगों ने अगर वो क्लास किया होगा तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है? तो वी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है दिस शर्ट इज माइन। तो हियर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह शर्ट मेरा है। तो जो मेरा है वो क्या मतलब, वो कौन सा ये है प्रोनाउन है? तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है? जी नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? तो नहीं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है? तो नहीं। तो पसेसिव प्रोनाउन, हाँ तो पसेसिव प्रोनाउन है। क्योंकि पसेसिव प्रोनाउन का डेफिनेशन यही था ना कि दिस शर्ट इज माइन, जो कि मतलब खुद को ये करे, खुद को पॉइंट आउट करने के लिए जो चीज़ यूज़ किया जाता है तो वो हमारा क्या होता है? तो पसेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये माइन क्या हो गया? तो हमारा पसेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक। फिर है हमारा सी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। हियर द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ हर सेल्फ का पूछ रहा है कि सी लुक्ड एट हर सेल्फ, उसने खुद को मिरर में देखा। तो हियर द अंडरलाइंड वर्ड क्या है? तो सब्जेक्ट प्रोनाउन? जी नहीं, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये दो वर्ड्स जो हैं इनको ये कर रहा है, ठीक। मैंने बताया था ना कि हर सेल्फ, माई सेल्फ ये आ जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ना, पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। फिर है द मैन लाफ्ड एट देम। हियर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो यहाँ पर पूछ रहा है कि देम क्या है, ठीक। सब्जेक्ट प्रोनाउन? जी नहीं, सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? नहीं, क्योंकि वो हर सेल्फ माई सेल्फ था। ये पॉसेसिव प्रोनाउन? तो नहीं, पॉसेसिव प्रोनाउन भी नहीं है। तो क्या हुआ? तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है ना कि द मैन लाफ्ड एट देम, तो ये हमारा क्या है? तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक। फिर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हियर द वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आई पूछ रहा है कि आई कौन सा है। अभी हम लोगों ने बात किया कि सब्जेक्ट की जगह पे लग रहा है, तो ये हमारा कौन सा है? तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। फिर है he taught himself cycling। here the word is an example of himself आया है, तो ये तो समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। himself आया है तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आंख मूंद के ये कर देंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने बताया ना himself myself आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे। सुदीप गिफ्टेड मी अ कॉस्टली वॉच। हियर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर मी पूछ रहा है। सुदीप गिफ्टेड मी, सब्जेक्ट प्रोनाउन? जी नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? नहीं।
ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे ये यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। पॉसेसिव प्रोनाउन तो है नहीं, तो हमारा बचा क्या, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा राइट आंसर होगा। फिर है दिस ड्रेस इज योर्स, हियर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दिस ड्रेस इज योर्स, यह ड्रेस तुम्हारा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जगह पे नहीं है। पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस ड्रेस इज योर्स, ये एक मतलब क्या बोलते हैं, ये डिनोट करके बोल रहे हैं ना कि हाँ ये तुम्हारा है, तो ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। Lord Buddha gave us the best teachings of life. Here the underlined word is an example of Lord Buddha ने हमें, Lord Buddha gave us the best teachings of life. Lord Buddha जो है उन्होंने ज़िंदगी का जो है बेस्ट टीचिंग दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा अस जो है वो कौन सा वर्ड है, अस के बारे में पूछ रहा है कि अस हमारा कौन सा प्रोनाउन है। सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो नहीं है। पॉसेसिव प्रोनाउन है, कोई ऐसा चीज़ स्पेसिफिक डिनोट कर रहा है तो नहीं, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा राइट आंसर होगा। फिर है ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, वह इस क्लास का बहुत ही तेज लड़का है। तो हियर द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल, ही के बारे में पूछ रहा है कि ही क्या है, ही हमारा क्या होगा, ये तो आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। फिर है माई फादर टॉट मी टू बी ऑनेस्ट, हियर द अंडरलाइन वर्ड, माई फादर टॉट मी टू बी ऑनेस्ट, मेरे पिता ने मुझे ईमानदार रहना सिखाया है। सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये नहीं, ये मी के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन तो नहीं है हमारा मी। फिर है हमारा क्या बोलते हैं, फिर है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ये नहीं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जी हाँ ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन भी नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फिर है दे बॉट देमसेल्व्स न्यू शूज, हियर द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। देमसेल्व्स है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, देमसेल्व्स है। ठीक, हिमसेल्फ, हरसेल्फ बताया ना मैंने, तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ ये सब आएगा तो क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर है द हाउस इज देयर्स, ये घर उनका है, तो उनका सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है नहीं है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है नहीं है। पॉसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये अच्छे से डिनोट कर रहा है ना कि हाँ ये उनका है, पूरा पूरा मतलब बोल रहा है ना, तो पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक, फिर है दे हैव फाउंड द मिसिंग बॉय, हियर द अंडरलाइन वर्ड, दे हैव फाउंड द मिसिंग बॉय। ठीक, उन्होंने जो गुम गया था लड़का उसे खोज लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 15 नंबर है। ठीक है, इसका ये कहाँ आया है, तो सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक, फिर आई हैव मेड अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए जो है एक चाय का कप, चाय बनाया, चाय का एक कप बनाया। ठीक है, एक कप चाय बनाई है। हियर द अंडरलाइन वर्ड, तो माई सेल्फ का पूछ रहा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब ये आप लोगों को अभी मैंने बताया ना कि हिमसेल्फ, माई सेल्फ आएगा तो क्या होगा, वो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखेंगे, दिस बॉक्स इज हर्स, यह बॉक्स उसका है, उसका है देखिएगा, मतलब पूरे अच्छे से डिनोट कर रहा है। हर्स, हर्स के बारे में पूछ रहा है, सब्जेक्ट तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी नहीं है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, तो हमें पॉसेसिव प्रोनाउन हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वो पूरे अच्छे से उसको डिनोट कर रहा है, एक स्पेसिफिक पर्सन का है। ठीक है, फिर माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर अस, अस इसमें क्या है, मेरी माँ हमारे लिए खाना बना रही है। सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जी हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डिनोट नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एक किसी वस्तु को डिनोट करके थोड़ी कह रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक, फिर है अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दिस फार्म इज देयर्स, यह फार्म उनका है, तो देयर्स क्या होगा, तो देयर्स सब्जेक्ट प्रोनाउन है नहीं है, रिफ्लेक्सिव है नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है नहीं है, तो ये क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट किया जा रहा है। फिर है अब दूसरा देखेंगे, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है, दोहराता है, यहाँ पर पूछ रहा है इटसेल्फ, अभी मैंने बताया हिमसेल्फ, माई सेल्फ जो भी आएगा तो वो क्या होगा, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब दूसरा देखेंगे,
ही लव्स चॉकलेट, हियर द अंडरलाइन वर्ड ही आया है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट प्रोनाउन, कुछ बताने की तो ज़रूरत है नहीं इसमें। फिर यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फिर से योर सेल्फ तो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब तो ये आंख मूंद के आप लोग कह सकते हैं कि हाँ ये है, ठीक, क्योंकि इतने अच्छे से मैंने आपको थ्योरी में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। फिर द प्रेजेंट इज हर्स, यह उपहार उसका है, उसका, पसेसिव, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो पसेसिव प्रोनाउन। व्हाई डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तो ये कहाँ आया है, ये तो कोई पसेसिव चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। फिर है दिस ग्लास आर नॉन ग्लासेस, दिस ग्लासेस आर नॉट योर्स, यह ग्लासेस तुम्हारा नहीं है, तो ये एक चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट किया गया, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पसेसिव प्रोनाउन। फिर है ही विल कुक फूड फॉर हिमसेल्फ टुनाइट, ठीक, तो हिमसेल्फ का पूछ रहा है, वह अपने लिए आज की रात खाना बनाएगा, तो हिमसेल्फ क्या होगा, हिमसेल्फ हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो आप लोग खुद सोचिए, है ना, क्योंकि हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, मैंने बोला ही, तो हिमसेल्फ हमारा क्या है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर है इट इज़ वेरी सीरियस, अब इट कहाँ आया हुआ है, इट हमारा आया है सब्जेक्ट प्रोनाउन की जगह पर, तो ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। फिर है आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द मिनिस्टर, मैंने खुद को मिनिस्टर से ये किया, तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, आँख मूंद के कर दीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तो मैंने आपको सही से बताया था कि याद रखिएगा, याद रखेंगे तभी सारे क्वेश्चन अच्छे से हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह आते हैं। फिर तुहीन हेल्प्ड हर थ्रू आउट द ईयर, तुहीन ने उसकी मदद की पूरे मतलब साल के ये में, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जी हाँ ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि कोई पसेसिव प्रोनाउन तो है नहीं, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को तो डिनोट ये कर नहीं रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। फिर द वाटर बॉटल इज माइन, यहाँ पर देखेंगे ये स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पसेसिव प्रोनाउन, ठीक। फिर गिव मी दैट बुक विच इज़ रेड, यहाँ पर आया है विच, आप लोगों को मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी याद होगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन, ये सारा प्रोनाउन मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो गिव मी दैट बुक विच इज़ रेड, ठीक, यहाँ पर विच के बारे में पूछ रहा है, गिव मी दैट बुक विच इज़ रेड, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, वह बुक मुझे दो जो कि लाल है, जो कि लाल है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। फिर है हमारा सायानी हर सेल्फ बाउट द मेडिसिन, फिर से आ गया सायानी हर सेल्फ बाउट द मेडिसिन, हर सेल्फ, सायानी ने खुद के लिए दवाई खरीदी, तो यहाँ पर तो हमारा क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होगा, तो देखिए वहाँ पर था ना कि जो चीज़ सब्जेक्ट के बाद अगर हर सेल्फ लग रहा है या माई सेल्फ लग रहा है तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, वो हमारा क्या था, वो हमारा था इंटेंसिव प्रोनाउन। ये आप लोगों को मैंने अच्छे से समझाया था डेफिनेशन, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा कि अगर सब्जेक्ट के बाद हर सेल्फ माई सेल्फ लगेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के बाद नहीं लगेगा। फिर है अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो हु इज़ योर टीचर, तो हु पूछ रहा है कौन तुम्हारा टीचर है, तो ये तो आप आसानी से बोल सकते हो, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हमारा क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारा राइट आंसर है। फिर अब दूसरा देखेंगे, दिस इज़ माई बुक, यह मेरा बुक है, ठीक, तो ये हम लोगों ने अच्छे से देखा था कि यह वह ये सब करके आएगा तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दिस दैट दिस दोज विच, जो भी था वो हमारा क्या था, दिस दैट दिस, वो सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा। फिर हम दूसरा क्वेश्चन, टू होम डिड यू लेंड मनी, तुमने किसको मतलब जो है पैसे ये किए, लेंड किया, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, तो नहीं, इंटेंसिव प्रोनाउन नहीं है ये। फिर हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं, क्या ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, नहीं है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब दूसरा क्वेश्चन, दिस आर माई पेट्स, अब देखिए दिस अंडरलाइन किया है तो क्या है, दिस दैट दिस दोस्त, वो क्या था, क्या आ रहा था, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा है राइट आंसर। फिर द बॉय हु हैज़ वोन द रेस इज़ माई ब्रदर, वह लड़का जो रेस जीता है वो मेरा भाई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो ये पूछ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये क्या है,
तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दो वर्ड्स को ये जोड़ने का कोशिश कर रहा है ना, संबंध बता रहा है ना, क्योंकि जो क्या था हमारा, जो भी संबंध बताएगा तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हु ही हिमसेल्फ पेड द बिल्स, फिर से आ गया सब्जेक्ट के बाद हिमसेल्फ, तो सब्जेक्ट के बाद हिमसेल्फ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये कौन सा प्रोनाउन है हमारा, तो ये हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में, सब्जेक्ट के बाद अगर आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, याद रखिएगा। फिर दैट इज माई अंकल्स शूज, फिर से दिस दैट दिस दोज, तो ये तो आप आंख मूंद के कह सकते हो, तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब है व्हाट इज़ योर नेम, फिर से यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर द चिल्ड्रेन देमसेल्व्स क्लीन द होल रूम, द चिल्ड्रेन देमसेल्व्स, सब्जेक्ट के बाद आया, सब्जेक्ट के बाद आया तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन है, ठीक। फिर है हमारा दिस आर डिलीशियस फूड आइटम्स, दिस दैट दिस दोज, कौन सा है, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक। ये हमारा क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा तुम्हारा ये फेवरेट है मूवी है, तो इंट्रोगेटिव पर्सन है प्रोनाउन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना। फिर ही इज़ द मैन हुम आई मेट यस्टरडे, यह वो आदमी है जो जिससे मैं कल मिला, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर संजय एंड सुरेश ऑलवेज कंप्लीट विथ ईच अदर, देखिए यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, लव वव वाला जो था हमारा था ना, फीलिंग्स अगर जो बताएगा तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो कौन सा होगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर है समवन हैज स्टोलन माई बाइसाइकिल, यहाँ पर ये क्या है, एक डेफिनेट चीज़ को अगर नहीं किया जाएगा, एक डेफिनेट चीज़ पे अगर ये नहीं किया जा रहा है तो वो हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा, हम लोगों ने सबका डेफिनेशन पढ़ा था ना, तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा, तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। ये हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि एक डेफिनेट इंसान को टारगेट करके नहीं कहा जा रहा है, उसमें था ना कि समवन, एनीबडी, नो वन, ईदर, नीदर, ये आएगा तो हमारा क्या है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। फिर है वी शुड हेल्प वन अनदर व्हेन वी आर इन अ टीम, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समवन, वन अनदर, ये सब कौन सा प्रोनाउन है, तो ये हमारा वन अनदर, क्योंकि एक रिलेशन बता रहा है ना, तो रिलेशन ईच अदर, वन अनदर, तो ये हमारा क्या था, तो ये हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसका राइट आंसर होगा। फिर एवरी वन नोज हिम, सब उसे जानते हैं, तो एवरी वन यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं, एवरी वन तो हमारा रिलेटिव नहीं है, क्योंकि एक डेफिनेट इंसान के बारे में बात नहीं हो रहा है। एवरी वन नोज हिम, एवरी वन, सब उसे जानते हैं, तो ये हमारा क्या है, मैंने बताया ना कि सम वन, नो वन, एवरी वन, ईच, ये सब जो भी आएगा तो ये हमारा इंडेफिनिट है। फिर अनदर नेम ऑफ इम्फेटिक प्रोनाउन, आप लोगों को मैंने बताया था, जब आप लोगों ने थ्योरी किया होगा तो आप लोगों को ये आसानी से हो जाएगा कि अनदर नेम ऑफ इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन का दूसरा नाम क्या है, तो इम्फेटिक प्रोनाउन का दूसरा नाम हमारा क्या है, तो इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा। फिर है आई हैव लर्न टू प्ले गिटार बाय माई सेल्फ, मैंने गिटार खुद से बजाना सीखा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नहीं है, सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं है तो ये क्या है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है अब मैंने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है, तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है तो आप लोग फिर से एक बार थ्योरी देख लीजिएगा, थ्योरी देख लेंगे तो वो आसानी से आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, उतना कुछ हार्ड नहीं है ये, ठीक है। तो अब आप लोगों को PDF जो है ये प्रोवाइड